जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा मन क्या है। मन कहने का मतलब है कि जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं। ठीक, जैसे में कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में एक बड़ा सा परिवर्तन लाता है या चेंजिंग लाता है या बड़ा सा अमीर बनता है तो वो अपने मन से ही वो अमीर बनता है ना। और एक मनुष्य गरीब की फैमिली से गरीब ही रह जाता है तो उसका मन पे ही डिपेंड पड़ता है कि वो क्या सोचता है, क्या वो महसूस करता है। इस जो व्यक्ति जैसा महसूस करता है, जैसा सोचता है, वो वैसा बन जाता है। तो इसी चीज़ को लेकर मैं आज बात करने वाला हूँ कि हमारा मन काम कैसे करता है। ठीक, अगर आप भी चाहते हैं कि अपने जीवन में एक बड़ा सा परिवर्तन लाने के लिए तो आप भी अपने मन को कंट्रोल में ला सकते हैं, अपने मन को अपनी तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक, तो मनोवैज्ञानिक में मनुष्य के मन को दो अलग अलग भाग के रूप में बांटा गया है। सबसे पहला चेतन मन, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड, और चेतन मन इज सबकॉन्शियस माइंड। ओके, और ये दो मन, चेतन मन और चेतन मन का विभाजन कोई वास्तविक विभाजन नहीं है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक की अवधारणाएं हैं जिस अवधारणा को समझकर हम अपने जीवन में एक बड़ा सा परिवर्तन ला सकते हैं। ओके, सबसे पहला चेतन मन, ये काम कैसे करता है। चेतन मन हमारी चेतन या एक्टिव या सक्रिय अवस्था होती है। ओके, जिसमें हम सोच, विचार और तर्क के आधार पे कोई भी निर्णय लेते हैं। और अवचेतन मन क्या होती है। अवचेतन मन हमारा एक स्टोरेज रूम की तरह होती है जिसमें हमारे सभी विचार, अनुभव एवं धारणाओं आदि को स्टोर करके संग्रहित करके रखता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, किसी भी तर्क, सोच, विचार का निर्णय नहीं लेता, बल्कि यह हमारे पिछले अनुभवों एवं धारणाओं के आधार पर स्वचालित तरीके से कार्य करता है। इस ऑटोमेटिक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे में शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तब वह अपना चेतन मन का इस्तेमाल करते रहता है, लेकिन जब वह साइकिल चलाने का प्रैक्टिस करता है तब यह अनुभव उसके अवचेतन मन में संग्रहित होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। कहने का मतलब है कि हम लोग कोई भी काम लगातार रिपीट करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही आसान बन जाता है। ठीक, हमारा दिमाग एक ऑटो पायलट की तरह काम करना चालू कर देता है। इसमें हम लोग साइकिल या बाइक भी फर्स्ट टाइम चलाते हैं तो उसमें फर्स्ट टाइम चलाते हैं तो हम लोग को दिमाग लगाना पड़ता है कि उसमें चाबी कैसे लगता है, कैसे काम करता नहीं करता है, उसमें थोड़ा जोर देना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे वो काम लगातार करते हैं, डेली करते हैं तो हमारी वो एक आदत बन जाती है, रोजमर्रा की आदत बन जाती है। और एक वो आसान, मतलब कि हमारे लिए वो चेतन काम नहीं करता उस समय वह अवचेतन के द्वारा कंट्रोल होता है, जिसमें हम लोग सांस भी लेते हैं या किसी से बात करते हैं तो वो हमारे ऑटोमेटिक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह कंट्रोल हो जाती है। ओके, तो जो व्यक्ति अवचेतन को कंट्रोल कर लिया वो दुनिया में किसी भी काम को कंट्रोल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसा कुछ भी काम ना हो जो मनुष्य के द्वारा नहीं किया जाता, सिर्फ सोच पे डिपेंड होता है कि अगर व्यक्ति सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ, और एक दिन सोचने से नहीं, आप वो काम को डेली सोचे, रिपीट करें, आपके लिए वो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। जिसमें अगर आपको इंग्लिश बोलने में डर लगता है, आपको लगता है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप डेली कुछ न कुछ पढ़ाई कीजिए इंग्लिश में और उस वर्ड को आप रिपीट कीजिए। ऑटोमेटिक आपको 2, 4, 5 मंथ में आप थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने के लिए सीख जाएंगे। ठीक, अब परफेक्ट कैसे इंग्लिश में सीखना है तो आप अच्छा खासा एक बुक या कोचिंग कर लें और आप वहाँ पढ़ाई वाली चीज़ को आप पढ़ाई नहीं करें, उसको आप ऑटोमेटिक अपने आसपास में जिसमें उसको यूज करें। धीरे धीरे आपके अंदर वो चेंजिंग आ जाएगा, आप भी अच्छा खासा इंग्लिश बोलने के लिए सीख सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम अपने जीवन में जो चाहे वो कर सकते हैं, डिपेंड पड़ता है हमारे सोच पे। कहने का मतलब है कि हम जो भी चीज़ सोचते हैं, विचारते हैं, वह हमारे अवचेतन मन में जाकर बैठ जाती है और उसी से हमारी सोच बनती है, हमारी सोच ही हमारा जीवन बनाती है। ओके,
जैसे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, आपकी सकारात्मक सोच, आपकी सोच विचार जितने ऊंचे होंगे, आपके संकल्प जितने दृढ़ होंगे, आपको उपलब्धि भी उतनी ही अधिक मिलेगी। नेपोलियन का यह कथन आज भी पूर्ण में सिद्ध होता है कि मानव मन जो भी सोचता है और उस पर विश्वास करता है, जीवन में उसे वह प्राप्त कर लेता है। आपकी सोच जितनी ऊंची होगी, आपके लक्ष्य जितने महान होंगे, जीवन में आप उतने ही प्राप्त कर सकते हैं। संकुचित विचारधारा से उपलब्धियां छोटी मिलती है। कहने का मतलब है जिसकी सोच छोटी होती है, जिसकी सोच हमेशा बदलती रहती है, उसकी उपलब्धि बहुत छोटा मिलता है। असफल व्यक्ति के संकल्प और मांग बहुत छोटे होते हैं और सफल व्यक्ति बड़े सपने देखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में बड़ा सपना देखें। जब आप बड़ा सपना देखेंगे ना, तो छोटा काम आपके लिए बहुत आसान लगेगा। ओके, जय दोस्तों।